नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पायर बाई अध्यात्म पर। आज हम सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास की प्रथम कथा। यह कथा हमें बताती है कि कैसे कार्तिक का महीना हमारे जीवन में पवित्रता, शांति और मोक्ष का मार्ग खोल देता है। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, कार्तिक मास को इतना पवित्र क्यों कहा गया है? इस महीने में ऐसा क्या विशेष है जो अन्य महीने में नहीं? तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, कार्तिक मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति इस महीने में प्रातःकाल स्नान करता है, दीपदान करता है, तुलसी माता की पूजा करता है और हरि नाम का स्मरण करता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास में किया गया एक छोटा सा पुण्य कार्य भी सैकड़ों जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है। बहुत समय पहले अवंतीपुर नामक नगर में धनपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। वह दूसरों की सहायता करता था, लेकिन धार्मिक कर्मों में उसकी आस्था नहीं थी। उसे लगता था कि पूजा पाठ करने वालों का कोई लाभ नहीं होता। एक दिन नगर में एक महात्मा संत आए। वो लोगों की कार्तिक मास का महात्म्य सुना रहे थे। संत बोले, हे मानव, यह कार्तिक महीना भगवान विष्णु को प्रिय है। इस मास में किया गया दीपदान, स्नान, व्रत और हरिनाम स्मरण मनुष्य को विष्णुलोक की प्राप्ति करवाता है। धनपाल दूर से यह सब सुन रहा था। पहले तो उसे हंसी आई, परंतु जब उसने देखा कि कितने भक्त श्रद्धा से स्नान, पूजा और दीपदान कर रहे हैं, तो उसके भीतर भी भक्ति की ज्योति जल उठी। उसने उसी दिन संकल्प लिया, मैं भी कार्तिक मास में भगवान की पूजा करूंगा। अगली सुबह धनपाल सूर्योदय से पहले उठ गया, गंगा जल से स्नान किया, तुलसी माता को जल चढ़ाया और भगवान विष्णु के नाम का जप किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसने अपने घर के द्वार पर एक दीप जलाया और बोला, हे प्रभु, यह दीप मेरे जीवन में आपका प्रकाश बनकर जले। धीरे धीरे उसका मन शांत और प्रसन्न रहने लगा। उसके घर में समृद्धि बढ़ने लगी, व्यवसाय फलने लगा और मन में शांति छा गई। कार्तिक मास समाप्त होने के अंतिम दिन वह भगवान विष्णु के ध्यान में लीन था। ध्यान की अवस्था में ही उसने देह त्याग दी। जब उसकी आत्मा शरीर से निकली तो उसने स्वयं को एक प्रकाशमय मार्ग पर चलते हुए पाया। आगे भगवान विष्णु का धाम था, वैकुंठ लोक। वहाँ स्वयं भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया और कहा, हे धनपाल, तुमने कार्तिक मास में श्रद्धा से दीपदान और पूजा की, इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए। अब तुम मेरे धाम में सदा आनंद से रहो। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से सुनता है या कार्तिक मास में दीप जलाकर भगवान का स्मरण करता है, वह भी वही पुण्य फल प्राप्त करता है जो धनपाल को मिला। तो दोस्तों, ये थी कार्तिक मास की प्रथम पावन कथा, धनपाल की कथा। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान के नाम का स्मरण कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में सुनिए अध्याय 2, तुलसी माता की महिमा की कथा। जय श्री हरि, हर हर माधव।